ये पर्यटन विभाग बहुत ही अहमियत रखता है और इस बात से कोई सहमत हो या ना हो, आप ज़रूर होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि कई दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ की आर्थिक स्थिति सिर्फ पर्यटन पे निर्भर है और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम बढ़ावा दें उससे हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमिक जो है सही होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी बताने की कृपा करें कि सत्र 25-26 में आपने कितने ऐसे पर्यटक स्थल को चिन्हित किया, उसमें कितना बजट आवंटन करके उस काम को कितना पूर्ण कराया। दूसरा मेरा ये है सवाल कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैं धार्मिक स्थल दरगाहों की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने ऐसे क्या पर्यटक स्थल स्थापित किए हैं जिससे दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से लोग आकर्षित हों, उत्तर प्रदेश की तरफ आए, जिससे यहाँ रोजगार भी पैदा हो और यहाँ की इकोनॉमी बेहतर हो। ऐसे कौन से ऐसे स्थल आपने 2022 से लेकर अब तक कोई एक बनाया है तो उसकी जानकारी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री। जहाँ तक पर्यटन स्थलों के विकास की बात माननीय दोनों सदस्यों ने की है, पूरे प्रदेश को हम लोगों ने 12 सर्किट में विभाजित करके उनके समुचित विकास के लिए, पर्यटक सुविधाएं अवस्थापना के लिए बजट की व्यवस्था देने का काम किया है। जैसा कि एक चर्चा कर रहे थे कि धर्म और वर्ग के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। इन 12 सर्किट पर भी आप देखेंगे तो इसमें रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्किट। कहीं कोई वर्ग, धर्म और जाति के आधार पर नहीं है, मानव सभी को इसमें सम्मिलित करते हुए इसको विकसित करने का काम किया गया है। एक और आपने चर्चा की, संख्या आपने बताई कि जैन लोगों को, बौद्ध लोगों को आपने कोई तवज्जो नहीं दी, कितने हुआ। हम लोगों ने 2022 से 25-26 तक मानव देखेंगे धार्मिक स्थलों के पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए बौद्ध धर्म की 43 परियोजना स्वीकृत करके कंप्लीट कराई, जैन धर्म की 20 परियोजनाएं कंप्लीट कराई, वाल्मीकि समाज के 6 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधा विकसित की, रविदास समाज के लिए 19, रैदास समाज के लिए 1, कबीर पंथ के लिए 7, गुरुद्वारा के लिए 9 और अम्बेडकर साहब की स्मृति में उनके सम्मान में 5 परियोजनाएं, कुल मिला के 110 परियोजनाएं ये स्वीकृति करने का काम किया। मानवर अगर हम लोग 2017 से पहले की बात करें तो आप अगर बजट डालेंगे 17-18 जो आपकी सरकार का अंतिम बजट था, यह पर्यटन को इतना महत्वपूर्ण ये समझते थे, जैसे रावणु की अर्जुन की बात कर रहे हैं, प्रदेश में पर्यटकों के बनने से प्रदेश के विकास की आप चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय के अगर हालात देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मात्र 24 परियोजनाएं की स्वीकृति एक साल में हुई थी और मात्र 109 करोड़ का बजट का प्रावधान 17 में आपकी सरकार ने दिया था। उसके सापेक्ष आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। उस सरकार का यदि पर्यटन का अवस्थापना सुविधा विकास की केवल बात करें तो 2024-25 में हम लोगों ने 1734.31 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। जहाँ 109 था, हम लोगों ने दिया है 1734, यानी 15-16 गुना ज़्यादा। पर्यटन में आपने संख्या पूछी है, 366 प्रोजेक्ट हम लोगों ने 24 और 25 में स्वीकृति दे करके ये, और आपको बता दें जो भी हमारे प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहे हैं उनको समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से, समय की निश्चित समयावधि के अंदर पूर्णता करने का काम किया गया है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, न कोई
विभाजित हुआ है। सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर के जन भावना के अनुरूप समर्पित करने का काम हमने किया है। मंत्री जी, एक विषय जो कमाल भाई बैठिए प्लीज, एक विषय जो कमाल भाई ने कहा है कि आपने किसी शिव मंदिर के लिए बहुत अच्छा बना दिया, उसका रास्ता है तो जो जिससे संबंधित तो जो इस विभाग ने वो सड़क बनानी है, उसको कहिए कि मंदिर तो अच्छा बना है तो रास्ता भी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्षेत्र प्रधान।